हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा था वीडियो में कि व्हाट इज केवीएल, व्हाट इज केसीएल, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर्स, इज रेजिस्टेंस, एंड हमने उसमें केवीएल कैसे लगाना सीखा था। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे। हमने नेटवर्क लिया हमने जिसमें कि हमारे पास एक गिवन है, हमारे पास ये कि इस नेटवर्क में हमें वीए फाइंड करना है। दिस इज द पॉइंट वीए एंड इस नेटवर्क में गिवन है हमारे पास कि ये हमारा प्लस माइनस 10 वोल्टेज सोर्स है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, हमारे पास ये एक नोड वी है, ये एक नोड बी है। लेट दिस नोड बी वी बी। इससे हमारा क्या हो जाएगा, और ये गिवन करंट हमारा 2 एम्पियर है, ये 2 वोल्ट है हमारा, ये हमारा 3 एम्पियर है। तो हम बाय नोडल एनालिसिस हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। जब अप्लाई करते हैं हम मान लेते हैं कि इसकी करंट डायरेक्शन हमारी ये है, इसकी डायरेक्शन हमारी ये है एंड इसकी डायरेक्शन हमारी ये मान लेते हैं। तो एट नोड ए हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं एंड इसको हम I3 मान लेते हैं। देन अब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। I1 हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस 10 अपॉन में 2 लिखते हैं यहाँ पे, VA माइनस 10 अपॉन में 2 प्लस I2 की वैल्यू हमारे क्या गिवन है यहाँ पास, VA माइनस, इस नोड की वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम VA मान लेते हैं हम। तो VA माइनस ऑफ VB डिवाइडेड बाय 3 प्लस I3 की, इस ब्रांच की हमारी करंट गिवन है 1 एम्पियर। क्योंकि करंट डायरेक्शन जो हमारी गिवन है हमारे डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए हम इसको ले लेंगे प्लस ऑफ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे अगेन हम, जब तो हमारा आ जाएगा VA बाई 3 माइनस 10 बाई 3 प्लस VA बाई 3 माइनस VB बाई 3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3 माइनस LCM 3 और माइनस 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखते हैं तो 2VA माइनस VB इज इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास। VA बाई 2 माइनस 5 डिवाइड प्लस VA बाई 3 माइनस VB बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये हो जाएगा, एलसीएम हमने 3 लिया तो हमारा ये हो जाएगा 2VA प्लस 3VA माइनस 2VB माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। देन ये हमारा हो जाएगा 5VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 24। इक्वेशन हमारी 1। अब हमें अगेन नोड बी पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी। अब इस नोड पे अप्लाई करना है, इस नोड पे, इस नोड के लिए हम करंट डायरेक्शन हमारे गिवन है, हमारी ये I1 मान, अगेन इसके लिए हम I1 या फिर हम कह सकते हैं कि I2 हमारा है, इसको हम आउटपुट मान लेते हैं, ये हमारा I4 हो गया हमारा एंड ये हमारा I5 हो गया। हमारे पास गिवन इसकी ब्रांच करंट हमारा 2 एम्पियर गिवन है, इसकी गिवन नहीं है तो हमारी वोल्टेज सोर्स गिवन है, डायरेक्शंस गिवन है, हमारे पास करंट निकाल लेंगे इससे हम, और अगेन हमारे इसकी डायरेक्शन गिवन है हमारे पास। अब हम एट ब्रांच B माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ I4 प्लस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। अब I2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारे पास माइनस ऑफ I2 मीन्स VA माइनस VB अपॉन में 3, VA माइनस ऑफ VB अपॉन में 3 प्लस I4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, VB माइनस 2 VB माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस I5 की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, हमने जो माना है डायरेक्शन ऑफ करंट वो हमने डाउनवर्ड माना है, बट गिवन जो हमारा है वो अपवर्ड है। दैट मींस ये हमारा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ हमारे पास ये हो गया हमारे पास VB माइनस ऑफ VA अपॉन में 3
प्लस VB प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व किया देन ये हमारा हो जाएगा VB 2VB अपॉन में 3 माइनस VA अपॉन में 3 प्लस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हमने फर्दर सॉल्व किया इसको हमने तो 2VB माइनस ऑफ VA इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 हमारे पास दो इक्वेशन गिवन आ गए हैं 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 by VA minus 2VB is equal to 24। इक्वेशन 1 था हमारा एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा है प्लस ऑफ 2VB माइनस ऑफ VA इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन से हम जब सिंपली सॉल्व करते हैं हमारा हो जाता है 4 ऑफ VA इज इक्वल टू 28। दैट मीन्स VA इज इक्वल टू 28/4 इज इक्वल टू 7 वोल्ट। इस तरह हमारा जो VA की वैल्यू है वो हमारी 7 वोल्ट। क्या है कि इस इंटरकनेक्शन में हमारे पास एक सर्किट गिवन है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये 12 एम्पीयर गिवन है, हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी गिवन है ये हमारी I है। क्या है कि I की वैल्यू क्या हो सकती है, चार ऑप्शन गिवन है हमारे पास। चार ऑप्शन गिवन है हमारे पास, A 10 एम्पीयर, B 13 एम्पीयर, C 15 एम्पीयर और D 18 एम्पीयर। अब हमें कह रहा है कि the 60 volt source is absorbing power which one of the following can be the value of current source I। जो हमारे 60 वोल्ट हमारा है, 60 वोल्ट जो हमारे पास है इसकी एब्जॉर्बिंग पावर, मैंने बताया था कि पावर दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरी। इफ द पावर इज एब्जॉर्बिंग तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हमारी इनसाइड द वोल्टेज सोर्स जाएगी, और अगर हमारी डिलीवरिंग पावर होगी तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो आउट ऑफ द सोर्स जाएगा। क्योंकि यहाँ पे करंट एब्जॉर्बिंग करंट है हमारे पास, देन जो हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी इनसाइड द वोल्टेज सोर्स जाएगी। मतलब अगर इसको हम I डैश मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ I1 जो होगी वो हमारी इनसाइड द वोल्टेज सोर्स होगी, मींस ये हमारी I1 होगी। अब हमारे पास गिवन आ गया कि ये डायरेक्शन ऑफ I1 है, ये डायरेक्शन ऑफ 12 वोल्ट है, 12 एम्पीयर है, तो ये हमारा I है। दैट मींस I1 प्लस I इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इससे निकला कंक्लूजन निकला हमारा, मींस I प्लस I1 इज इक्वल टू 12 एम्पीयर। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गया। क्योंकि सारे सोर्स आइडियल है हमारे पास, अब हमें कह रहा है कि I प्लस I1 की वैल्यू हमारा 12 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट होगा हमारा। मतलब जो हमारे चाहे I हो चाहे I1 हो वो हमारा 12 से तो स्मॉल होगा ही होगा। इस 4 ऑप्शन में से ओनली A इज द करेक्ट, जो कि हमारा 12 से कम है, मतलब I की वैल्यू कैन बी 10 एम्पीयर। सो आंसर विल बी 10 एम्पीयर। ओके, सर्किट हमारे पास ये गिवन है हमारे पास। कह रहा है हमारे पास इस सर्किट में हमारे ये 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमारा जो पावर गिवन है वो 12.5 वोल्ट दिया हुआ है। मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो करंट है वो I मान लेते हैं। ओके, तो इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हमारा V0 है, तो 2 ओम के जो पावर हमारा गिवन है, पावर क्रॉस 2 इज इक्वल टू 12.5 वाट। इस पॉइंट पे हम लगाते हैं नोडल एनालिसिस। इसको मान लेते हैं पॉइंट ऑफ A, देन अप्लाइंग KCL एट नोड A। अप्लाई करते हैं हम, ये और कंडक्शन हमारी I गिवन है हमारे पास, हमने मान लिया है I। इसकी डायरेक्शन हमारी 5 एम्पीयर गिवन है हमारे पास डायरेक्शन ये, और इसकी डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड। तो हम माइनस ऑफ I, इसको अगर हम I2, इसको अगर हम I3 मान लेते हैं तो माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। माइनस ऑफ I की वैल्यू हमारी क्या गिवन है हमारे पास, 10 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 एम्पीयर माइनस। ओके, अगेन माइनस ऑफ I2 है तो माइनस ऑफ KV0 प्लस I3 हमारा 5 एम्पीयर है इज इक्वल टू 0। अब
VA, ये इक्वेशन हमारी। अब हम इसमें क्या करते हैं, में चूंकि पावर दिया हुआ हमारे पास, हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू हमारा होता है V स्क्वायर अपॉन में R। यहाँ पे हमारा हो जाएगा V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 12.5। R की वैल्यू हमारी 2 गिवन है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लिखते हैं V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12.5, देन इट इम्प्लाइज दैट V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 25, V नॉट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अगेन अब हम VA की वैल्यू निकालते हैं, मतलब I3 ब्रांच करंट में, I3 में हमारे जो VA की वोल्टेज है, द वोल्टेज अक्रॉस VA इज इक्वल, इस ब्रांच में हमारी जो क्या हो गया वोल्टेज, V इज इक्वल टू I इंटू R। दिस इंप्लाइज दैट I3 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो ये हमारा हो जाएगा I3 की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पियर है और R की वैल्यू हमारे पास 5, दैट मींस 25 वोल्ट हमारी हो गई VA की वैल्यू। अब इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ VA एंड V नॉट in equation 1, 10 minus VA is 25 divided by 2 minus K into V naught is 5 plus 5 is equal to 0. This implies that minus 15 divided by 2 minus 5K plus 5 is equal to 0. अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम, -15 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5K। V नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, प्लस ऑफ -5K। फर्स्ट केस में हम प्लस 5K रख के देखा हमने यहाँ पे, देन हमारी जो वैल्यू आई हमारी वो आई हमारे पास -5/2 is equal to 5. That means K is equal to हमारे पास आई माइनस ऑफ 1/2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि K is पॉजिटिव। ओके, देन K is पॉजिटिव कह रहा है तो हम V नॉट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 5 हमारा लेना रॉन्ग एजम्पशन होगा, रॉन्ग एजम्पशन। ओके, नाउ हम सेम वैल्यू V नॉट इज इक्वल टू हम माइनस ऑफ 5 लेंगे। जब हमने V नॉट की वैल्यू हमने प्लस ऑफ 5 लिया था तो हमारी वैल्यू आई थी माइनस ऑफ 1/2, लेकिन जब हम V नॉट की वैल्यू -5 लेते हैं वोल्ट तो हमारा एक चीज होगा 10 - 25, इस V नॉट की वैल्यू हमारी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, हमारी माइनस ही तो प्लस हो जाएगी हमारी। अगेन -15/2 प्लस ये हमारी सोल्यूशन आएगी हमारी K इज इक्वल टू 1/, पॉजिटिव वैल्यू 0.5। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को। हमारा पावर ऑफ 2 ओम हमारा गिवन है 12.5 वाट, और हम जानते हैं कि पावर हमारा होता है V स्क्वायर अपॉन में R। सो V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 12.5 वाट। हमने फर्दर इसको यहाँ सॉल्व किया, हमारा V नॉट इज इक्वल टू 25 आया हमारे पास, जो V नॉट इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आया हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 5। अब हमारे पास हमने अप्लाई किया KCL एट नोड ए, मान लिया हमने ये VA है हमारा नोड ए पे, तो हमने करंट डायरेक्शन हमने इसकी I मान रखी है, इसकी हमने I2 मान रखी है, इसकी हमने I3 मान रखी है। तो इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव हमने ऐसा माना हुआ है। ये दोनों इनकमिंग है और I3 हमारा आउटगोइंग है। माइनस ऑफ I माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी हमारे पास 10 माइनस VA डिवाइड बाय 2, सिंपल माइनस इसकी हमारी चूंकि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है हमारे पास, ये सिंपली इसकी वैल्यू हमारे पास KV नॉट गिवन है, मैंने इसके लिख दिया वैल्यू KV नॉट प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। भाई प्लस ऑफ 5 चूंकि डायरेक्शन सेम है हमारे पास तो हमने 5 एम्पियर गिवन है हमारे पास करंट सोर्स, इसके हमने लिख दिया वैल्यू 5 एम्पियर। अब हम
इसमें से वी नॉट की और वी ए की जो वैल्यू हमने निकाली है, वी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वी ए की वैल्यू फ्रॉम यहाँ टू, अगर ये ग्राउंड है हमारे पास तो यहाँ तक की वैल्यू, तो वी ए इसकी आर हमारा गिवन है, आई हमारा गिवन है, तो v इज इक्वल टू हमारा होता है आई आर, देन हमारा आई थ्री इंटू आर इज इक्वल 25। हमने इस वैल्यू को va और v नॉट, चूंकि v नॉट के हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक बार प्लस ऑफ 5, एक बार माइनस ऑफ 5। हमने पहले प्लस ऑफ 5 पुट करके देखा, हमारी वैल्यू k की नेगेटिव आ गई हमारे पास, जो कि हमें नहीं पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। सो हमने जब